नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में विजन अमरावती और हमारे साथ में है धीरज हिवसे, जो पहली बार महानगर पालिका में आए। 3 साल कार्यकाल करते करते हो गए इनको। और क्या विजन है अमरावती को लेकर, क्या दृष्टिकोण है अमरावती के विकास के लिए, इनके पास क्या योजनाएं हैं और क्या समस्या है अमरावती की, किस नज़र से देखते हैं, खुद से जानते हैं। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार नगर सेवक बने आप, काफ़ी जोश रहा होगा आपको कि मैं जाके नगर पालिका में मारे पड़ेगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँ। क्या होता, बाहर आदमी जब रहता है ना तो उसको लगता है कि ये क्यों नहीं करता, लेकिन जब वो जाता है वहाँ के सिस्टम देखता है तो फिर कहीं ना कहीं उसके साथ जाके उसी सिस्टम में एडजस्ट होता है। क्या आपने भी ऐसे ही किया? ये बात आपकी काफ़ी हद तक ठीक है भैया, कि जब आदमी बाहर होता है तो उसको बहुत से नियम, ये जो चीज़ें हैं कि प्रशासन को काम करते समय क्या दिक्कत आती है, इससे वो वाकिफ नहीं रहता। उसके तरफ सिर्फ एक तो काम यानी चिल्लाने का काम रहता है, जैसे विरोधी का काम रहता है। लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं और सत्ता में रहकर जब आपको काम करना पड़ता है तो आपको प्रशासन को साथ में लेके काम करना पड़ता है। और बहुत से काम ऐसे रहते हैं लोगों के कि जो नियम में बैठते नहीं, फिर भी अपने को प्रशासन को नियम में बैठवा कर लोगों को काम कराना पड़ता है। ऐसे कई बार हमको फील्ड पर काम करते समय दिक्कत आती है। तो फील्ड में दिक्कत आती, जैसे आप पहले बाहर से विरोध करते थे, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा क्यों होता है, फील्ड में आती तो कहीं आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि भाई ये काम हो ही नहीं सकता, या अभी चलो भाई अधिकारी नहीं बोल रहा तो मान लो, या जो हो सकता वो भी आप काम कभी छोड़ देते कि नहीं यार दूसरा नाराज नहीं हो जाए, दूसरा अच्छा नहीं हो जाए? नहीं, जो काम हो सकता भैया, जो हित में है वो काम मैं छोड़ता नहीं, वो काम मैं करवा के। अहित वाला कौन सा काम रहता है जो आप नहीं करे करके ऐसा कोई? क्या रहता है कि हम फील्ड पर जब काम करते भैया तो हम देखते कि लोग, बहुत से लोगों को विकास का काम कराने से ज्यादा आपसी उनका जो विषय रहते हैं वो हमारे तरफ ज्यादा रहते हैं। ईगो के इसके उसकी नाली साफ हो गई, मेरी की नहीं हुई। नाली साफ से भी ज्यादा वो नाली अपने को ऐसी जगह से बनाने को बोलता है वहाँ उसका कुछ टूट जाए सामने वाले का, या कुछ इस तरह के हमको अनुभव आते हैं, अच्छे भी अनुभव आते हैं। तो काम करते करते क्या लगा आपको कि आपके वार्ड के लोग जितनी अपेक्षा आपसे रखते थे आपने पूरी की? भैया मैंने तो मेरे तरफ से जितना मेरे से बन सका मैंने वो वार्ड के लिए किया। नहीं, उनकी जो अपेक्षा, आपकी तो चलो अपना जो तो हर व्यक्ति, उनकी जो अपेक्षा, क्या एक साधारणतः वार्ड वाले लोगों की एक नगर सेवक से क्या अपेक्षाएं रहती है? नगर सेवक से भैया, वो नगर सेवकों से मेरे को, ये मेरा अनुभव है कि लोगों से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रहती। लोगों की अपेक्षा इतनी है कि नगर सेवक उनके साथ में अच्छा बोले, अच्छा बर्ताव करे, उनको सहज उपलब्ध हो। उनकी जो छोटी छोटी समस्या है, लोगों को भी ये समझता है कि नगर सेवकों को जो चुन के दे रहे हैं महानगर पालिका के लिए चुन के दे रहे हैं, लोकसभा ने भेजा। उनकी जो समस्या क्या है, लाइट की समस्या है, कचरे की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, रोड चाहिए, गड्ढे पड़े हो तो वो बताएंगे आपको, नाली की समस्या है, बस यही समस्या रहती है। और वो उनके कुछ पर्सनल जो कुछ काम हो, किसी का एडमिशन का काम है, इसके अलावा वो बहुत ज्यादा लोगों नगर सेवक से एक्सपेक्टेशन करते नहीं। सिर्फ ऐसा आता है कि नगर सेवक ये जो इंसान है वो इजीली अवेलेबल होने की वजह से हर काम लोग उसके तरफ लोग जाते हैं, उससे पहला प्रतिनिधि वही होता है, उससे अपेक्षित करते हैं। बहुत से काम तो ऐसे होते हैं कि जो हमारे लेवल के नहीं रहते, वो या तो खासदार साहब की तरफ का काम रहता है या आमदार साहब की तरफ का रहता है, फिर भी लोग नगर सेवक को ही बोलेंगे। हमको फिर उनको समझा के बताना पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं है, आपको उनकी तरफ जाना पड़ेगा, भले हम साथ में चलते। अभी भी यानी समाज में इस बारे में अवेयरनेस आने का है। जैसे आपने बताया बहुत सारी समस्याएं है, उसमें एक समस्या आपने बताया कि कचरे के साफ सफाई की, कचरे की और साफ सफाई की समस्या के बारे में आप क्या, आपको का वार्ड पूरा आप साफ करा लेते रोजाना? जैसे हमने अभी कल इनका किरण ताई में ग्रेसमुंजे मैडम का इंटरव्यू, उनका बोलना है कि काम सफाई कामगार 8 दिन के रोटेशन में आपके पास में आएगा। एक बार यदि आज की साफ सफाई हुई तो अगली बार 8 दिन बाद आएगा। तो क्या आपके पास में जो अभी कचरा व्यवस्थापन जो भी होगा, एक वार्ड के हिसाब से, एक शहर के हिसाब से, एक सुंदर रहने के हिसाब से, क्या अमरावती का व्यवस्थापन जो चल रहा है वो बराबर है? अभी कसं आहे दादा की याच्यामध्ये सुधारणा होणं फार गरजेचं आहे। बघा आता आम्हाला एका प्रभागासाठी 24 माणसं खासगी ठेकेदाराची मिळालेली आहे आणि परमनंटचे काही माणसं आहेत, 8-10 माणसं परमनंटचे आणि 24 माणसं त्याची। आणि प्रभागाचं जर तुम्ही संपूर्ण प्रभागाचं क्षेत्रफळ जर पाहिलं टोटल, या पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये रोडच्या आजूबाजूने गांजरगवत सुद्धा वाढते आणि ते सुद्धा आमच्यापासूनच लोकांची अपेक्षा असते की आम्ही ते सगळं साफ करावं। आणि याच्यासाठी जो मॅनपॉवर पाहिजे, हा जो दिलेला मॅनपॉवर हा अगदी कमी पडतो, हे तितकंच खरं आहे।
काय होते की 24 माणसामधले 6 माणसं तुमचे घंटी कटल्यावर जातात, 2 माणसं तुमच्या फवाऱ्यावर जातात, 2 माणसं तुमचे सुपरवायझर. 24 पूर्ण येते का पण? हो, 24 पूर्ण येते. माझ्या प्रभागामध्ये माणसं पूर्ण असतात, त्याच्याबद्दल आजपर्यंत कधीही तक्रार केली. ठीक आहे, एखाद वेळेस एखाद्या माणूस आजारी असेल तर ते आम्ही अडचण समजू शकतो. शेवटी तोही माणूस आहे, त्यालाही दुःख आहे. कधी त्याच्या घरी एखादा कोणता कार्यक्रम असेल, काही दुःखाचा प्रसंग घडला असेल तर तेवढी चाट मारतो तो, ते आम्हाला मान्य आहे. परंतु पूर्ण माणसं असतात आणि पूर्ण माणसं लावून सुद्धा मी कामं जेव्हा करून बघितले तर हे त्या ताई बोलल्या तुमच्यासोबत की 8 दिवस 10 दिवस लागणार, हे तितकंच खरं आहे. 8 दिन में रोटेशन है आपके पास में, यानी 24 रुपये 200 कामगार चाहिए आपको आपके प्रभाग के लिए. हाँ, रोज अगर करना रोजाना यदि काम करना है तो. हाँ, और वो पॉसिबल नहीं है. महानगर पालिका की जो आर्थिक स्थिति है वो स्थिति के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है. अभी पहले साल जब हम नगर सेवक बने तो एक प्रभाग के लिए 30 आदमी दिए गए थे, लेकिन दूसरे साल जब उनके पेमेंट की वगैरह सब जो कुछ दिक्कतें आई उससे 6 आदमी कम करना पड़ा प्रशासन को पैसे बचाने के लिए, क्योंकि पैसे महानगर पालिका में आपको भी मालूम है. नहीं तो इसमें सब प्रभाग की अलग अलग स्थिति हो सकती है. कुछ जगह कचरा कम होता है, कुछ जगह ज्यादा, कुछ जगह एरिया में कचरा होता ही नहीं, कई एरिया में रोड ही है, नालियां नहीं है. तो 24 का प्रभाग वाइज करता है. इसमें भी आपको नहीं लगता कि 24 जरूरत के हिसाब से आंकड़ा तय करना चाहिए? ये जो 24 का है ये सब जगह पर सरीका नहीं भैया. जैसा ये शहरी जो एरिया है, ये शहरी एरिया का आपने अगर ठेका देखा तो ये ज्यादा ठेका है, ज्यादा आदमियों का ठेका है. उसका कारण है कि सब जो दुकानदार वगैरह इनका जो वेस्टेज वगैरह सब जो निकलता है उसके लिए कहीं पे बाजार है, जैसे इतवारा बाजार है, कहीं पे सोमवार बाजार है, आठवड़ी बाजार है, ऐसे बाजारों के जो प्रभाग है उसमें ज्यादा आदमी दिए गए. फिर भी अमरावती में जितनी व्यवस्थापन है, यानी आपके हिसाब से अभी 1/8 संख्या है, तो निश्चित काम भी उतना होता होगा और कचरा भी उतना ही कम निकलता होगा. तो जितना कचरा निकलता है उतना पूरा उठता नहीं. कई जगह स्थिति रहती है कि कचरा पड़ा ही रहता, हमेशा कायम रहता कचरा, सुबह से शाम तक. लोग भी दिन भर लाते रहते. अब आप लोगों का जैसे कहना है, अभी हम बात करेंगे तो भाई कचरा घंटा गाड़ी में डालना चाहिए, घंटा गाड़ी टाइम पे आती, टाइम पे आपको लेके जाएगी, उस टाइम पे डालना चाहिए. ठीक हो, घर के सामने की कचरे की समस्या हो गई, वो कचरा गाड़ी लाके एक कहीं पे निश्चित जगह पॉइंट आपने बनाया, वहां जाके पॉइंट पर कचरा डाला जाता, वो वहां से ट्रक उठा लेता. जनता के लिए आपका समय का बंधन है कि उसमें डालना चाहिए, वहां पे कोई समय का बंधन नहीं कि इतने समय तक कचरा आना चाहिए, इतने समय तक उठा लेना चाहिए. कभी इस तरफ ध्यान गया आपका? नहीं, इसकी तरफ ख्याल गया भैया, लेकिन क्या है कि अभी पूरे अमरावती शहर के लिए अगर आपने माहिती ली तो 23 ट्रक चल रहा है. तो 23 ट्रक जब चलेंगे तो प्रभाव 3 ट्रिप से 2 ट्रिप एवरेज में एक ट्रक करेगा. हो गया. अभी जैसे अभी अगर देखेंगे आज की तारीख में तो अभी जो अम्बा नाले का काम चालू है, बड़े पैमाने पर उसमें से वो सब मटेरियल निकल रहा है. बहुत दिन से बंद है. तो जब काम चालू था तो ज्यादा से ज्यादा ट्रक ये वहां लगाए गए, तो ऐसे टाइम में हमको थोड़ी वो दिक्कत आती है. टोटल 100 ट्रक कचरा निकला, उसमें से कोई दिक्कत नहीं होता, एडिशनल भी वर्क हो जाता है. नहीं, दिक्कत आती नहीं. दिक्कत आने का ये हो गया टेम्परेरी का. लॉन्ग लाइफ में पूछा कि कहीं यदि कचरा कुंडी है तो वहाँ कचरा कुंडी कभी साफ दिखती है क्या? नहीं दिखती है भैया. अगर मैं तो आपको बोल रहा हूँ मेरे प्रभाग में आप कितने बजे आपके प्रभाग में कचरा कुंडी साफ दिखी, कोई कचरा नहीं रहेगा उसमें? हम कल आपके प्रभाग में भेजेंगे. कितनी कचरा कुंडी आपके प्रभाग में? हमने कैसा नियोजन किया भैया प्रभाग का कि मेरे प्रभाग में एक जो इधर का वार्ड है, एक वार्ड के लिए एक जगह पर सब कंटेनर रखाए गए, दूसरे वार्ड के लिए एक जगह पर कंटेनर रखा गया. वहां से जो कलेक्ट होने वाला कचरा है वो वहाँ के कंटेनर में जाता, इधर से कलेक्ट होने वाला कचरा यहाँ के कंटेनर में जाता. हम वो कचरा कंटेनर जो भर जाता है तो कंटेनर वाला वो कंटेनर उठा के लेके जाता है. कभी एक आध बार कम ज्यादा होता, उठाया नहीं जाता, तो फिर उठाया नहीं गया तो कचरा नीचे गिरता. जब नीचे गिरता तो उसकी जवाबदारी फिर उसकी बनती है कि उसकी उठा के लेके जाए. और जो नाली पर से जो सब कुछ ढेरा वगैरह जिसको बोलते हैं उन जो निकलते तो वो भी हम एक साइड में लगा देते, उसके ओपन ट्रक लगते और वो उठा के लेके जाता. कभी एक आध बार ठीक है, एक आध दिन पड़ा भी रहता है तो दूसरे दिन वो सवेरे लगा देता. इस तरह का हमारा नियोजन है. और एक आदमी हमने स्पेशल उसके लिए रखा है कि कंटेनर के आजू बाजू में जो कचरा गिरेगा वो उसने नियमित रूप से रोज कंटेनर में. हम अमरावती में पूरे अमरावती शहर की समस्या की बात करें, आपके शहर में जैसे आपके वार्ड में आपने कर लिया, क्या सारी व्यवस्था ऐसे वार्डों में है? पूरी हर प्रभागों में होनी चाहिए. नहीं है ना, नहीं है. मैं तो आप बता रहे हो, मैं अभी 3 दिन में आपके यहाँ बता दूं कचरा बाहर पड़ा. आप टाइम बताओ कितने बजे नहीं रहता, उतने बजे भेजूं आपके सुविधा से, हमारी सुविधा से नहीं. आप बताइए भाई 2 से शाम को 5 बजे तक मेरे यहाँ कंटेनर में कचरा नहीं दिखता, तो रोड पे कचरा नहीं दिखेगा. आपके हिसाब से आप समय बताइए. हमें हमारे समय नहीं, हम कभी भी नहीं. आपके हिसाब से हम तो बोलते हैं आप बताओ कब आपका वार्ड स्वच्छ रहता है, हम उस समय आकर देखते हैं. ठीक है, उस हिसाब से हम ये होगी सारी. यदि आपके हिसाब से जो व्यवस्थापन है आपके वार्ड के हिसाब से यदि सब लोग मैनेज करें तो फिर व्यवस्थापन बराबर, कहीं से प्रॉब्लम है नहीं. कचरा अमरावती में दिखना नहीं चाहिए. कचरा अमरावती में दिखना नहीं चाहिए तो अमरावती का तो स्मार्ट सिटी में नंबर लग जाना चाहिए.
फिर क्यों नहीं लगा? नहीं, कचरे का और एकदम स्मार्ट सिटी का भैया, नहीं, स्मार्ट सिटी के जो उनके नॉर्म्स है तो वो नॉर्म्स के हिसाब से पहला भाई कुछ भी हो, साफ सफाई तो पहला नॉर्म्स होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप साफ सफाई में, अमरावती महानगर पालिका सक्षम है, इसको किसी पे डिपेंड नहीं रहना, अपने बल पे पूरी साफ सफाई करा सकते। क्या ऐसा होता है? नहीं भैया, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा नहीं कि 100% जैसे अपने को उम्मीद है वो 100% हो रहा, 50%। लेकिन फिर भी मेरे ऐसे खुद की एक धारणा है, एज नगर सेवक छोड़ो, एक नागरिक करके मेरे को ऐसा लगता है कि अमरावती महानगर पालिका जो सुविधा अमरावती शहर में प्रोवाइड कर रही है, कई नालियां, कई रोड ऐसे है कि 6-6 महीने साफ नहीं होते, आखिर नाली जम के रोड बन जाती है, नाली खत्म हो जाती है। कई ऐसी गांव में समस्या पड़ी है, नाली साफ ही नहीं गई, पता करो तो बोले पता ही नहीं है नाली थी। यहाँ तक बात होती है। यदि नगर सेवक को, ठेकेदार को, एसआई को पता नहीं कि इधर नाली नाम की चीज होती है, तो फिर कहाँ आपका व्यवस्थापन ठीक लग रहा है? ऐसा कहीं पे होता होगा भैया, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे कुछ तो भी गलती हो रही है। ऐसे कई जगह है। अभी आप इतवारा बाजार प्रभाग में देखिए, वहां से वहां तक फुटाने की दुकान, वहां तक नाली देखी, उसका सारा नाली गायब है। पानी वो वहीं इतवारा बाजार में पानी जमा होता, वहीं के वहीं जम जाता, वहीं के वहीं सूख जाता, निकासी को जगह नहीं है। कई जगह से नाली गायब। आप बताओ ना, रोड के दोनों साइड से चलो, कहीं आपको नाली तो दिखनी चाहिए। शहर में चलते समय आपको ये तो लगना चाहिए कि भाई यहाँ से नाली होनी चाहिए। नाली दिख नहीं रही, कहाँ गई? आपका कभी ध्यान गया आप लोगों का, कभी नगर सेवकों का, कि यहाँ नाली होनी चाहिए, क्यों नहीं है? सिर्फ अपना प्रभाग आपने देख लिया, नगर से को ठीक है एक प्रभाग के लिए, लेकिन जब आप वहाँ महानगर पालिका में पूरे शहर की जिम्मेदारी आपको रहती है, तो आप क्या इसमें दृष्टिकोण देना चाहेंगे कि जिससे ये प्रॉब्लम थोड़ा कम, पूरा तो कम कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 200 भी आपको दे दिए कामगार तो भी। कचरे का विषय ऐसा भैया दैनंदिन समस्या है। आज कचरा प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है। इसमें जितना नहीं, हमारा सिर्फ बोलना है कि जितना कचरा निकलता है अमरावती शहर में रोजाना, उतना कचरा उड़ जाता है क्या? और उस उठे हुए कचरे का जो प्रॉपर विलेवाट करना चाहिए वो हो जाता है क्या? नहीं होता है। तो आप क्या सलाह देंगे महानगर पालिका को जिससे ये व्यवस्था में व्यवस्थित हो? मेरी तो महानगर पालिका को यही सलाह रहेगी कि जहाँ हर जगह पे महानगर पालिका के अधिकारी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर हर प्रभाग को है। सैनिटरी इंस्पेक्टर सुबह आता, आपका हाजिरी रजिस्टर पास में लाता है, आपने कितने कारागिर लाए, कितने कामगार लाए, ये पता नहीं, 12 बजे आके सब ओके कर देता, चल जाता। कहीं सैनिटरी इंस्पेक्टर घूमते हुए नहीं दिखता है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, उनकी जिम्मेदारी का आप लोग किस लिए भेजा महानगर पालिका? नहीं, और वो उनका काम नहीं करते होंगे ठीक से, तो उन पर ख्याल रखना फिर हमारी। हाँ, नहीं कर रहे ना, हम तो बोल रहे नहीं कर रहे करके। मैं कई जगह से बता देता हूँ, सैनिटरी इंस्पेक्टर सुबह आता, कहा तो मैं घर पे हूँ। मैं अभी बीच में आपके महेंद्र कॉलोनी के प्रभाग के बताता हूँ, वहाँ के वार्ड में आया था, स्वच्छता अभियान था उस दिन वहां पर, शायद किसी रेवस्कर का वार्ड है वो, तो वहां आया था मैं, तो पूरी की पूरी स्वच्छता अभियान मोदी जी ने जो निकाले, सब झाड़ू निकाले हैं। मैंने चलो वार्ड घूमते, तो सारी की सारी नालियां पैक, सारा पैक पूरा कर। बोले 3 दिन 4 दिन में एक आध व्यक्ति आता है, टोटल यानी 6 लोग 5 लोग काम कर। मैंने रजिस्टर बुलाया तो ऐसा बोलता मैं अभी साई नगर में हूँ, रेवस्कर को बोले तो बोले वो पता नहीं, और लोगों ने बोला कभी आता ही नहीं। सारी वीडियो बने, सब बने, दूसरे तीसरे दिन जाके वहां का साफ हो। ऐसी तो सब जगह की स्थिति, कहाँ जाएंगे? देखिए भैया, मैं इस विषय पर इतना ही बोलूंगा कि कैसे मेरे प्रभाग के बाहर का विषय है। आप भी शायद उस टाइम थे वहां पे महेंद्र कॉलोनी में? नहीं, प्रोग्राम में नहीं था। तो ऐसा जहाँ पे भी कुछ हो रहा होगा वो गलत है। नगर सेवक करके तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि अपने प्रभाग में नगर सेवक यानी कोई जनता का नौकर नहीं है, हमको पता है, लेकिन जो जनता ने जिम्मेदारी दी कि प्रशासन द्वारा जो उसको सुविधा दी जाती वो आपने पूरी करना। अपना प्रभाग स्वच्छ रहे, ये नैतिक जवाबदारी नगर सेवक की है ही नहीं। ठीक है, वहाँ उसमें भी कहीं पे कुछ कंप्लेंट होगी तो वो सॉल्व करनी चाहिए। कहीं पे प्रशासन कम गिर रहा होगा, कहीं पे नगर सेवक कम गिर रहा होगा, फिर भी लोगों की कहाँ से कंप्लेंट होगी, तो बिल्कुल सॉल्व करनी चाहिए। मैंने मेरे प्रभाग के हर घर में मेरा नंबर दिया हुआ है, हर घर में मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर। कहीं पे घंटी कटली की समस्या हो, कहीं पे नाली की समस्या हो, बिंदास लोग मेरे को फोन करते, और मैं मेरा पूरा प्रयास रहता है कि उनकी समस्या का निराकरण। अमरावती शहर में कितनी कचरा कुंडी होंगी आपके हिसाब से? 125 के आसपास नीले कंटेनर है। नीले कंटेनर जो रखे हुए? हाँ। यानी एक वार्ड में एवरेज में 1.5 कंटेनर। हाँ। यानी एक प्रभाग 2 का होगा तो 3 कंटेनर आपको। हाँ। 2 प्रभाग में दिए हुए। कुछ ओपन ट्रक चलते हैं, बहुत से प्रभागों में कंटेनर रखने की दिक्कत है, लोग घर के आजू बाजू में कंटेनर रखने नहीं देते, ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ओपन ट्रक लगाया जाता है।
ओपन ट्रक ले सीधा भर जाए तो हाँ, कंटेनर डेली सारे कंटेनर रोज उठते बराबर, एक बार, 2 बार, 3 बार। हाँ, तो आपके हिसाब से जो कचरा व्यवस्थापन है वो व्यवस्थित है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना? उसमें सुधारना होना बहुत जरूरी है। क्या सुधारना उसमें? क्या थोड़ा मैन पावर बढ़ना चाहिए भैया, थोड़ा मैन पावर बढ़ना चाहिए। कामगारों में बढ़ना चाहिए, तो ट्रक में बढ़ाने पड़ेंगे, थोड़ा ट्रक में बढ़ना, सब चीजें बढ़ा लेते हैं, इतना कचरा निकलने, लेकिन कंपोस्ट डिपो में इतनी जगह है क्या? अभी तो आप बढ़ाने के लोगों ने आंदोलन किया, जगह आपके पास है नहीं, ढीक लगे हुए, उसके कोई व्यवस्था नहीं है, उसके तरफ ध्यान नहीं। चलो आपके यहाँ का कचरा उठ गया, लेकिन कहाँ जहाँ उठ के जा रहा है वहाँ की क्या व्यवस्था है? 45 एकड़ जगह महानगर पालिका ने एक्वायर की है। छीनी है का क्या करिए? छीन ली के पैसा दे के लिए? पैसे देखे लिए हुए नहीं, बीच में तो आंदोलन नहीं देंगे करेगा। आंदोलन, कुछ किसानों का विरोध है उसमें। देखो भैया, मैं खुद एक किसान, तो मैं किसान के हित की बात रखूंगा, कारपोरेटर बाद में हूँ, पहले किसान। ऐसा है कि आज गवर्नमेंट के रेडी रेकनर के रेट और बाजार के भाव, इसमें बड़ी तफावत, 10 टाइम्स का फर्क, बहुत बड़ी तफावत है। क्या होता है कि हम जब किसानों से उनकी जमीन मांगते हैं, लेते हैं, तो उनको रेडी रेकनर का अपन हिसाब से उनको पैसे देते हैं। रेडी रेकनर के रेट वहाँ पे 2 लाख के रहते हैं और बाजार मूल्य 10 लाख का रहता है। कोई भी किसान का नुकसान होगा तो वो आवाज उठाएगा भैया। तो फिर 10 लाख देते हैं क्या? कारपोरेशन 10 लाख देंगी क्या? देना चाहिए। दी क्या? अभी जो ली 45 एकड़ के, उसको मार्केट रेट से पैसा दिया क्या? नहीं दिए, उसमें लोगों की दिक्कत है। कुछ नहीं होगा ना। और कुछ लोगों का भैया कंपोस्ट डिपो को विरोध है। कंपोस्ट डिपो तो देखो, विरोध का ऐसा है सभी जगह, लेकिन यदि बात करें कंपोस्ट डिपो विरोध, आप कंटेनर रखने की जगह नहीं है, नहीं ये सारी चीजें व्यवस्था नहीं जाएगा, कचरा तो सबके घर में से निकलेगा, तो निकलने के जाने की सुविधा, लोग तो कल से बोले रास्ते से कचरे के ट्रक भी न जाए, हमको तकलीफ होती है, तो वो जाएगा कहाँ से? हवा में उड़ के तो जाना। ये तो देखो, ये चीज जो है समस्या, ये रहेगी। कोई भी अपने घर के सामने से कचरे का ट्रक जाने नहीं देना चाहेगा। तो इसमें भी कई जगह सरकार की जमीन है, महानगर पालिका की जमीन है, डीपी डाली हुई कई जगह, वो भी वहाँ वो यूज डीपी में तो सारे आपने बेच दी डीपी कई लोगों को। अपने कंपोस्ट डिपो की जो जमीन है भैया, वो 27 एकड़ की है, जिसमें अभी कचरे के ढीक लगे हुए हैं। अभी नई जमीन जो है वो 45 एकड़ नए सिरे से ली गई है। पूछना चाहूंगा आपके प्रभाग से, सिर्फ 2 मिनट बोलना चाहूंगा भैया मैं। क्या हो गया कि इस संदर्भ में हाई कोर्ट के कुछ डिसीजन है, तो हाई कोर्ट के डिसीजन पर हर महानगर पालिका ने ये नियोजन करना है कचरे का, कंपोस्ट डिपो का। तो उस नियोजन पर अमरावती महानगर पालिका ने ये पहल की। मेरे को लगता है पहले साल जब नगर सेवक था ये विषय नहीं है, दूसरे साल ये विषय है। इकोफिल नाम की एक कंपनी है, वो कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि जो अपने यहाँ पे जो कंपोस्ट डिपो पर जो सब कचरे के ढीक लगे हुए हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट सब्सिडी में जाता होगा, प्रॉफिट में तो नहीं जाता, उसको पैसा देना पड़ता होगा, उसको देना पड़ता, नुकसान रहता है धंधे में तो वो करेगा नहीं, वो सब्सिडी की रकम उसको देनी पड़ती, इतने ट्रक हम देंगे। जो लेता, जो खाद बेचता, उसमें रेट में प्रोसेस में मैट्रिक टन के हिसाब से पैसे तय किए गए थे इकोफिल को। तो वो कंपनी सामने आई थी यहाँ काम करने के लिए, और अगर काम चालू हो जाता था भैया, घन कचरे पर जो प्रक्रिया करने का जो काम अगर चालू हो जाता था, तो अभी तक के अपने को यहाँ के बहुत से ढीक कम हुए दिखते, लेकिन वो विरोध होने की वजह से वो काम रुक गया। करीब 30 साल से तो मुझे लगता है कंपोस्ट डिपो वहाँ पे है। हाँ, 30 साल में एक बार भी कंपोस्ट डिपो कचरा हटा से ध्यान में आपको नहीं, उल्टा रोज अमरावती शहर में से निकला हुआ कचरा कंपोस्ट डिपो पर ही जा रहा है। आंदोलन हुआ, गाड़ियाँ रोकी गई, आंदोलन पीछे लिया गया। मुझे लगता है पालक मंत्री साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई दूसरी जगह ली जाएंगे, लेकिन मेरे को लगता है आज भी अमरावती शहर में से निकला हुआ 200-250 मैट्रिक टन कचरा रोज कंपोस्ट डिपो पर ही। कंपोस्ट डिपो एक ही जगह, चार जगह में कंपोस्ट डिपो क्यों नहीं, एक ही जगह क्यों प्रेशर है? नहीं, आपके मत से मैं सहमत हूँ कि अमरावती शहर का यानी पूरा अलग अलग होना चाहिए। क्या हो रहा है कि जो अमरावती शहर अपना बडनेरा की तरफ बढ़ते जा रहा है, वहां से भी निकला हुआ कचरा सब है ही आता। राड़गांव की तरफ जो बढ़ते जा रहा है, वहां से भी निकला हुआ कचरा सब है ही आता। तो मैंने जहाँ तक की जानकारी ली, इसमें थोड़ा कुछ एनओसीज वगैरह जो चाहिए 3-4 डिपार्टमेंट की। प्रस्ताव कहीं आपने कारपोरेशन में डाला क्या कि भाई इसको जोनवाइज कैसे का अलग अलग वैपोरेशन? एनओसी तो मिलती है ना, लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, जहर की इंडस्ट्री लगाने को तो एनओसी मिल जाती है, गुटखा बेचने को एनओसी मिल जाती है, तो ये काम को एनओसी क्यों नहीं मिलेंगे आपको? कैसा भैया, अभी एयरपोर्ट की भूजल सर्वेक्षण विभाग सारे इंडस्ट्री को नहीं, कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो मुझे कारखाना लगाता है तो ये चारों परमिशन लगती है पूरी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की लगती है, भूजल संरक्षण की लगती है, प्रदूषण की लगती है। जब प्राइवेट का ये सारे एनओसीज अभी यहाँ पे मिली हुई है, और ये
कई सालों से मिल सकती है। कई सालों से ये काम यहाँ पे चल रहा है, तो अभी नहीं, अब जरूरत पहल होना अब जरूरी है। बढ़ गई है। पहले बहुत कम, पहले तो यहाँ बलगांव रोड पे छोटे खड्डे हुआ करते थे, उसमें काम चला। उसके बाद में कंपोस्ट डिपो का निर्माण हुआ। ये सब जैसे जैसे जरूरत बढ़ेगी, आज की ये स्थिति, आने वाले 20 साल बाद की क्या स्थिति होगी? एनओसी तो आपको अभी से निकाल के रखनी पड़ेगी। जैसे इसकी कुछ जो भी निकाली होगी, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 5 साल, जब भी पहले निकाल के रखी हुई, तो एनओसी के लिए अलग अलग कंपोस्ट डिपो के लिए प्रयास क्यों नहीं आपको? भैया क्या हुआ था, विषय ऐसा आया अभी जब हम नगर सेवक बने कि उस पर अगर प्रक्रिया हो जाए, चालू हो जाए, अगर इकोफिल यहाँ पे काम करती और वहाँ पे प्रक्रिया होना शुरू हो जाते थे, तो वो कचरे के ढीक जो वहाँ के है वो कम होते थे। ये तो आपके सामने अभी पहले 10 साल पहले भी आई थी, 15 साल पहले कंपनियां बहुत बार आई हुई है, कई बार ठेका दिया जाएगा कि अब हो जाएगा, मशीनरी तक आ गई थी। क्यों काम रुकता है पता नहीं। इसके पहले भी प्रयास हुए, आपके टर्म में पहले हुआ, हर टर्म में प्रयास होता है, लेकिन प्रयास फिर भी रुक जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी की इच्छा शक्ति की कमी है। जो काम करने वाला है उसको कहीं ना कहीं निश्चित आपके साथ में काम करने में ज्यादा नुकसान हो रहा, क्योंकि किसी को नुकसान नहीं हो तो वो काम क्यों नहीं करना चाहेगा? या यहाँ की राजनीति उसे काम नहीं करना देना चाहती? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता भैया जी कि अपने अमरावती शहर के विकास के लिए कोई भी पक्ष का नेता हो पॉजिटिव है। कोई ऐसा दिखता नहीं कि किसी की नेगेटिव सोच है कि शहर का ये नहीं होना चाहिए। नहीं, विकास तो पॉजिटिव तो सोच थी साहब। 2,85,000 के लेडीज फाइबर भी लाके लगाया अपन ने, पॉजिटिव सोच तो थी अपनी, किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं विरोध किया भैया? मैंने खुद विरोध किया है। कि विरोध करने के बाद हुआ क्या? हर आदमी अभी 85 नगर सेवक को बोलेंगे, 83 नगर सेवक सबके सब बोलेंगे मैंने विरोध किया, फिर पास कैसे हुआ? पास किसका विरोध नहीं है? किसका विरोध नहीं था? नहीं भैया, पास कैसा हुआ ये विषय ऐसा है कि मैं तो बोल रहा कि विकास में साथ सभी का है, सभी अमरावती का विकास चाहते हैं। चाहे 2,85,000 का अपने को फाइबर टॉयलेट लेना पड़े, 12,000 रुपए अपन। थोड़ा मैं उसमें करेक्शन करना चाहता भैया कि फाइबर टॉयलेट का जो विषय ये आम सभा में नहीं आया, ये आम सभा में विषय नहीं आया, सारे नगर सेवकों के सामने ये विषय नहीं आया। ये विषय प्रशासन ने स्टैंडिंग में लाया और स्टैंडिंग में मंजूर होके वो विषय किया गया। और फाइबर टॉयलेट के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं कि फाइबर टॉयलेट के बारे में एक लोगों में बहुत बड़ा एक गैर समझ है। गैर समझ कैसा है कि जो वो आपको नीला वाला जो खोखा बोलता है डब्बा, वो जो लगा हुआ है वो लोगों को लग रहा है कि वो 2,85,000 का है। क्या वो 2,85,000 का नहीं है भैया। उसमें उन्होंने क्या किया है कि फाइबर टॉयलेट का जो इन्होंने एस्टिमेट बनाया, उसमें हर फाइबर टॉयलेट के पास में उन्होंने एक डिस्पोजल ड्रेन उन्होंने अपेक्षित की थी कि भाई 50 मीटर की एक ड्रेन यहाँ बनेगी, उसकी कीमत थी 50,000। उसके वो रखने के लिए वहाँ एक सीमेंट का बेस एक वटा बनाया जाएगा, उस पर वो रखा जाएगा, उसकी एक कीमत थी। उसमें अलग अलग प्रकार के उसे एसेसरीज लगाई थी, उसकी वो कीमत है। ऐसी वो कीमत बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने 2,85,000 रुपये की कीमत की। और हुआ क्या कि रखते समय वो सिर्फ वो डब्बे लाए गए प्लास्टिक के, फाइबर के, और वो रखे गए। कहीं पे ड्रेन बनाई नहीं गई, कहीं पे वो ये बनाया नहीं गया। ये वाला वो मसला है। मसला उसके बाद भी है। चलो एक मान लिया कि आपके विषय है, अब जैसे एक आदमी को हमको तैयार करना है, हाँ। शर्ट सिलाया उसके लिए, पैंट सिलाया, अंडरवेयर लिए, बनियान लिए, सारी चीजें लिए, पूरा आदमी को देख लिया, उसके पैसे दे दिए। अब वो शर्ट पहन के आएगा, अंदर नीचे पैंट नहीं पहनेगा तो पैंट के पैसे दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। वहाँ निश्चित तौर पर प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है भैया कि सिविल वर्क जहाँ पे भी होता है, सिविल वर्क होता है तो एमबी रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी थी। यहाँ पे 50,000 रुपए के नाली का बिल दिया गया, वटे का बिल दिया गया, सिविल वर्क है, कहीं भी एमबी रिकॉर्ड नहीं है। यार बोगस ही काम था ना, सीधा पूरे 285 डब्बे के दिए ना, कहीं तो करके हमने आवाज उसके बावजूद करके हमने सिर्फ, लेकिन पैसा नजर में तो साहब जिस दिन लगा उसी दिन लाके दिया हम लोगों। सिटी न्यूज ने पूरा कंटिन्यू उसका पार्ट पूरा हो लिया। अगर समझो अब हम दोनों यहाँ बैठे हैं, अपने सामने अगर विषय आ रहा है कि भाई अमरावती शहर में महिलाओं के लिए प्रसाधन गृह होना चाहिए या मूत्रिघर होना चाहिए, तो अपन हाउ ही बोलेंगे ना। उसमें विकास में तो हाउ बोल रहे हैं सब। लेकिन विकास में, और लेकिन विकास किस तरीके से होता है, वो काम किया गया उसमें उन्होंने बदमाशी की, बेईमानी की। एग्जैक्टली मेरा बोलने का मतलब यही है कि आपने बोला कि कोई भी नगर सेवक शहर के विकास के बारे में मना नहीं करता। हाँ बोल देते थे कि विकास किस तरीके से होना ये किसी को नहीं मालूम रहता, विकास की वैल्यूएशन नहीं मालूम रहती, करके सारे ऐसे भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं पनपते रहते। कहीं ना कहीं विजन की बोलो, अपने आत्म परीक्षण बोलो, कहीं ना कहीं कमी आती है। अभी जैसे कंपोस्ट डिपो का भी यदि नहीं ये कचरे का व्यवस्थापन हुआ तो निश्चित रूप से बीमारियां फैलेंगी भैया। बीमारियां तो फैलेंगी। कचरा अभी जो सुखड़ी का नागपुर गेट तक आ जाएगा, उधर लोग जाने नहीं देंगे, इधर हमारे
हाँ उधर के एरिया में शुरू हो जाएंगे। तो क्या करेंगे आप इसके लिए? अब एक नगर सेवक के नाते, एक जिम्मेदार नगर सेवक के नाते सबसे पहला प्रयास अब आने वाली आम सभा में आपका क्या रहेगा? नहीं, आम सभा तो छोड़ो भैया, यानी ये अपना डेली रूटीन वर्क ही होना चाहिए। इस बारे में प्रशासन की तरफ हमारा काम है कि उनको प्रशासन से ये कैसा काम कराया जाए। कैसे कराओगे आप? वहाँ प्रक्रिया भी हमारे नए आयुक्त है गुडेवार साहब, इनके पीछे लग कर हम वहाँ पे कैसा जल्दी से जल्दी वो प्लांट चालू हो जाए। क्या रहेगा पहला प्रयास, पहला स्टेप क्या होगा? पहले स्टेप तो मेरी ये रहेंगी भैया कि कंपोस्ट डेपो पर जो भी कुछ कचरा अभी जमा है उस पर प्रक्रिया होना बहुत जरूरी है, उस दिशा में पहल होना बहुत जरूरी है। अभी तो हमारे साथ में नगर सेवक धीरज से कचरा व्यवस्थापन को लेकर बाकी काफी संतुष्ट नजर आए, लेकिन कचरा इनके वार्ड से तो उठ जाता है, लेकिन इनका वार्ड से जाके जहां गिरता है वहां से नहीं उठ पाता, और कई सालों से यह शायद कभी उठा ही नहीं, ऐसा इनका भी मानना है। तो इसका व्यवस्थापन के लिए इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि ये होना चाहिए। देखते हैं आने वाला समय कितना इनके पक्ष में रहता है और ये कितना प्रयास करते हैं। पुनः आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।